हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। माय नेम इज अंकुर शर्मा। अकाउंटेंसी का टॉपिक हम कर रहे थे। आज हम करेंगे उसमें टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। ये तो आपको मालूम है, तीन तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये जो टॉपिक है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से कई बार हर तरह के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आने के 100% चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका वेल वर्स्ड होना चाहिए। अब मैं बात करूं जो शुरू से ज्वाइन करे हुए हैं, जिन स्टूडेंट ने शुरू से ज्वाइन किया हुआ है उनका तो ये दोबारा से टॉपिक रिवाइज हो रहा होगा। तो उनका तो टारगेट आज ये रहना चाहिए कि 10 में से 10 क्वेश्चंस हमारे ठीक हैं। अगर नहीं है, यू नीड टू वर्क ऑन दिस टॉपिक। और जिन्होंने ये टॉपिक मेरे साथ पहली बार कर रहे हैं, तो आज के टॉपिक आज देखो आपको कितना आता है। अगर आप पहले से ही कॉमर्स बैकग्राउंड है तो आपके भी 10 आउट ऑफ 10 होने चाहिए। इनकेस नहीं है तो यू नीड टू वर्क ऑन दिस टॉपिक। तो आप हमारा कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो 7837773651 ये नंबर है। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको और भी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मिल जाएगी। और कोर्स अगर आप ले लेते हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका जो एग्जाम है उसमें आप यू विल फेयर वेल, है ना। कोर्स में इन डेप्थ एनालिसिस आप अपना कर सकते हैं। और अगर आपने एक बार रिवीजन कर ली है तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर द टेस्ट सीरीज। उसके बारे में बाद में मैं आपको बता दूंगा। अभी हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू टुडे इज demolition of old building, book value 50,000 and construction of a new building at its site costing rupees 9,50,000। ये किस तरह का एक्सपेंडिचर आपको बताना है। मैंने पहले आपको बताया तीन तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं: रेवेन्यू, कैपिटल और डेफर्ड रेवेन्यू। इनमें से कौन सा एक्सपेंडिचर है ये आपको बताना। ये वाली ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, एक्सपेंडिचर है, खर्चा हुआ है। देखो, बिल्डिंग गिराई तो भी खर्चा हुआ, नई बिल्डिंग बनाई तो भी खर्चा होगा। ठीक है, तो खर्चा तो हुआ है, तो होगा तो इन तीनों में से ही कहीं ना कहीं क्लासिफाई होगा। तो बताना है आपको डेफर्ड, कैपिटल या रेवेन्यू में से कौन सा है। जल्दी से आंसर करो, फिर मैं आपको बताता हूं व्हाट इज द राइट आंसर। देखो, बिल्डिंग डिमोलिश करी, नई बिल्डिंग बनाई, तो आप कह सकते हैं हमारा एसेट बन गया। ये एसेट जो है ये लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट देगा, पहली चीज। और ऐसा खर्चा, चाहे बिल्डिंग गिराने का खर्चा है चाहे बिल्डिंग बनाने का खर्चा है, ये दोनों तरह के ही खर्चे बार बार नहीं होते, दे आर नॉट रीअकरिंग इन नेचर। तो इसलिए हम इसको कहाँ कैटेगराइज करेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैटेगराइज करेंगे। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बाय? बिकॉज लॉन्ग रन है। लॉन्ग रन में जो भी चीज आपकी बन रही है, एक्सपेंडिचर करने के बाद आपके पास बिल्डिंग बनेगी, मतलब आपने तोड़ दी, उसकी जगह नहीं बना दी, तो इससे जो खर्चा, जो भी खर्चा हुआ इन टोटल, उससे आपकी बिल्डिंग बन गई नहीं। और इस बिल्डिंग जो है ऑब्वियसली आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेगी। और दूसरा, इस तरह का खर्चा हम बार बार नहीं करते हैं, है ना। इट इज नॉट रीअकरिंग इन नेचर। एक फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड नहीं है ये, इट इज रिलेटेड टू मेनी फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर्स या अकाउंटिंग ईयर्स बोल सकते हैं, टू बी वेरी एग्जैक्ट टर्म इज। तो ये एक ही फाइनेंशियल आपका अकाउंटिंग ईयर में कवर होने की बजाय बहुत सारे आपके अकाउंटिंग ईयर्स में आपको बेनिफिट देगा, तो इसलिए वो कैपिटल इन नेचर है। अब शेयर प्रीमियम जो है ये तो आपको मालूम है क्या होता है। अगर नहीं मालूम बताओ जरा, शेयर प्रीमियम क्या होता है। अब आपको बताना क्या है। शेयर प्रीमियम है, रिसिप्ट है। तो कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, डेफर्ड रेवेन्यू रिसिप्ट है। जैसे जो एक्सपेंडिचर होता है वो भी तीन तरह का हो सकता है, तो रिसिप्ट भी तीन तरह की हो सकती है: कैपिटल, रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू। तो अब शेयर प्रीमियम जो है वो किस तरह की रिसिप्ट है ये बताना है पहले तो। और उससे पहले मुझे बताओ शेयर प्रीमियम होता क्या, ये तो मालूम है ना सबको। ठीक है, तो अब शेयर प्रीमियम किस तरह की रिसिप्ट है आपको समझना है। देखो, जब भी जैसे जो क्लासिफिकेशन हम पेमेंट के लिए करते हैं, वो सेम क्लासिफिकेशन जो है वो कैपिटल के लिए भी रहती है। अब ये क्या है
कैपिटल या रेवेन्यू रिसिप्ट के लिए भी रहती है। शेयर प्रीमियम जो है वो रोज रोज का खर्चा नहीं है। जो शेयर प्रीमियम होता है वो वंस इन अ वाइल वाला खर्चा है ना। ऐसा नहीं होता कि ये रीअकरिंग इन नेचर है। शेयर प्रीमियम जो है, प्रीमियम का अमाउंट जो है वो हम बार बार रेगुलर बेसिस पे रिसीव नहीं करते हैं उसको, ठीक है। तो इसलिए वो भी कैपिटल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ए इसका आंसर होगा। प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड ऑन रेगुलर बेसिस, इट क्रिएट्स अ लाइबिलिटी फॉर बिजनेस एंड सो इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। शेयर प्रीमियम जो लोग हमारे कंपनीज के शेयर खरीदते हैं जब, तो उस टाइम ये अराइज होता है, ठीक है। तो इसलिए जो शेयर्स होते हैं, जब भी आप शेयर खरीदते हैं या जब भी आप शेयर इशू करते हैं तो आपको आपके जो शेयर्स हैं जब पब्लिक खरीद लेती है तो पब्लिक अपने पैसे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर देती है, तो वो पब्लिक का पैसा है, आप उसे अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं, और लेकिन उसके बदले आपको उन्हें प्रॉफिट में हिस्सा भी देना पड़ता है जो कि डिविडेंड होता है। तो इसलिए ये जो एक्टिविटी है ये हमेशा क्या करती है, लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है। एक तो जो पब्लिक से पैसा आपने उठाया दैट इज योर लाइबिलिटी, है ना, शेयर कैपिटल। और दूसरा क्या है, ये कोई रेगुलर बेसिस पे नहीं हम रिसीव करते, वंस इन अ वाइल कभी होता है। तो इसलिए दोनों ही केसेस की वजह से ये क्या है, ये कैपिटल रिसिप्ट के अंदर चला जाएगा, दोनों ही पॉइंट्स की वजह से। तो शेयर प्रीमियम जो है आपकी कैपिटल रिसिप्ट है। उससे पहले जो हमने किया बिल्डिंग को डेमोलिश करा, तो वो भी आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर था। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसिप्ट इज कैपिटल इन नेचर, ठीक है। तो अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट, पहला पॉइंट दिया है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर हुज अकाउंट वाज प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड, तो इसको हम बैड डेट रिकवर्ड कहते हैं। ठीक है। फिर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसिप्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसिप्ट फ्रॉम बैंक ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, हमने कोई फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी कराई थी, उसके अगेंस्ट हमें इंटरेस्ट मिला वो। या अमाउंट रियलाइज फ्रॉम डेटर अगेंस्ट देयर डेट। इनमें से कौन सा अमाउंट है जो कैपिटल इन नेचर है? तो कैपिटल इन नेचर है कौन सी रिसिप्ट कैपिटल इन नेचर है? तो कैपिटल पेमेंट से रिलेटेड आपने एक क्वेश्चन कर लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपने कर लिया है कैपिटल रिसिप्ट से रिलेटेड। तो इसका आंसर फटाफट से बताओ, फीचर्स वही रहेंगे सेम, कैपिटल नेचर का आपको बताना है। तो आपको इनमें से वो एक्सपेंडिचर देखना है जिसका इंपैक्ट एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर में पड़ता हो या कभी कभी होता हो। तो ऐसा आपको कैटेगराइज करना है, कौन सा है इसमें से वो देखना है, ठीक है। तो अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेल ऑफ ऑल ओल्ड इक्विपमेंट, देखो जब आपने इक्विपमेंट खरीदी होगी, जब भी परचेज की होगी, तब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर थी क्योंकि लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है। तो सिमिलरली जब आप उसको सेल करेंगे तब भी वो कैपिटल इन नेचर होगी। तो इसलिए पहला आपका आंसर है ए। अब बाकियों को भी डिस्कस कर लेते हैं कि बाकी क्यों नहीं है, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर हुज अकाउंट वाज प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड डेट हो जाते हैं कई बार, आपने किया है क्वेश्चन में, इंसॉल्वेंसी की वजह से बैड डेट हो जाते हैं। तो वो पैसा किसी डेटर ने कभी बाद में दे दिया तो उसका इंपैक्ट उसी अकाउंटिंग ईयर में रहेगा, है ना। जो भी वो देगा, चाहे वो जितना भी अमाउंट है, तो उसको रेवेन्यू इन नेचर हम मानेंगे। फिर इंटरेस्ट जो मिलता है, जो भी इंटरेस्ट है, चाहे आप पे कर रहे हैं चाहे वो रिसीव कर रहे हैं, वो हमेशा कैपिटल इन नेचर होगा, ठीक है। फिर तीसरी चीज, अमाउंट रियलाइज्ड अगेंस्ट डेट, डेटर ने पैसा दे दिया। तो डेटर जो पैसा देते हैं, डेटर को जो हम उधार देते हैं, क्रेडिट देते हैं, तो नॉर्मली वो 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स के लिए होता है। तो सेल के अगेंस्ट जब क्रेडिट सेल करते हैं तो डेटर बनते हैं, तो उसका पैसा तो उसी अकाउंटिंग ईयर में डाला जाता है, ठीक है, उसी साल में डाला जाता है, चाहे वो मिले चाहे वो ना मिले। तो अब यहां तो बोल रहे हैं कि मिल गया है, तो मिल गया है तो ऑब्वियसली वो क्या है, कैपिटल, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, बिकॉज ये तो नॉर्मली चलता ही रहता है, आप सेल करते रहते हैं और आपको पेमेंट्स आती रहती हैं।
किसी की पेमेंट नेक्स्ट मंथ आ जाती है, किसी की 15 डेज में आ जाती है, किसी की ऑन द स्पॉट आ जाती है, किसी की एडवांस आ जाती है। तो ये सारा क्या है, करंट। तो इनमें से कौन सी चीज है कैपिटल, कैपिटल नेचर की, वो क्या है, फर्स्ट वाली। फिर नेक्स्ट आ जाए, हाउ वुड लॉस बाय फायर इन द गोडाउन वैल्यूड एट 2 लाख विल बी ट्रीटेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखो भाई, फायर लग गई, उससे नुकसान हो गया, तो आपको देखना है कि ये जो है इनमें से किस कैटेगरी में जाना चाहिए। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए, डेफर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए। बताओ फटाफट से किस में जाना चाहिए ये। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस, ऐसा कोई भी लॉस हो जाए, ठीक है, चाहे वो अमाउंट कितना भी हो, वो हमेशा हमेशा रेवेन्यू नेचर का रहेगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये, ठीक है। बिकॉज लॉस हुआ, गुड्स रखे थे हमने बेचने के लिए, सेल के लिए, जल गए, या कोई और नुकसान भी हुआ, किसी भी तरह का भी नुकसान हुआ फ्रॉम फायर, थेफ्ट और समथिंग लाइक दैट, तो इट इज ऑलवेज क्या होता है, वो रेवेन्यू नेचर का होता है। इसीलिए हम जो भी नुकसान होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। जितनी भी चीजें रेवेन्यू इन नेचर होती हैं वो ट्रेडिंग या पीएनएल में आती हैं, ठीक है। जितनी भी चीजें लॉन्ग टर्म होती हैं वो बैलेंस शीट में जाती हैं, जैसे जितने एसेट, जितने लाइबिलिटीज, वो कहाँ जाती हैं, बैलेंस शीट में जाती है। तो जो भी लॉस होता है, चाहे लॉस बाय फायर हो, चाहे लॉस बाय थेफ्ट हो, किसी भी तरह का भी लॉस हो, वो पीएनएल में हम डेबिट करते हैं, और ये रेवेन्यू नेचर का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट, अ कार इंजन rings piston were changed at a cost of rupees 30,000. This resulted in improvement of petrol consumption to 13 किलोमीटर पर लीटर। अब देखो, कार ठीक कराने गए थे तो उसमें उसकी पिस्टन चेंज कर दी, रिंग्स चेंज हो गए, तो उस वजह से हमारा जो कार का जो एवरेज है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, 13 पर लीटर पे आ गई। तो इस तरह का जो एक्सपेंडिचर है उसको आप कहां डालोगे, रेवेन्यू में, डेफर्ड रेवेन्यू में, कैपिटल में, नन ऑफ द अबव। फटाफट से बताओ। अभी तक हम ऑलमोस्ट कैपिटल और रेवेन्यू नेचर तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये फटाफट से बताओ इनमें से कौन सा आंसर है, फिर मैं इसको आपके लिए डिस्कस कर देता हूं। हाँ जी बताओ। ठीक है, रेवेन्यू इन नेचर है, या डेफर्ड रेवेन्यू इन नेचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या नन ऑफ द अबव है, आपको ये बताना है। तो आपको ये समझना है, किसी भी तरह की वेयर एंड टियर, रिपेयर तो हमेशा चलती रहती है ना, मशीनरी में, गाड़ी में, बिल्डिंग में। तो किसी भी तरह की जो ये रिपेयर्स होती हैं, ठीक है, इनका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो उसी अकाउंटिंग ईयर में पड़ता है, रिपेयर्स का। तो इसको, जो भी रिपेयर्स हैं, इसको भी हम पीएनएल में कहाँ डालते हैं, डेबिट में डालते हैं। याद है ना, रिपेयर्स अगर भूल जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हम याद कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो लगभग सबको याद होती है। तो पीएनएल में जितनी चीजें डेबिट में होती हैं, या अब एक्सपेंडिचर की बात होती है पीएनएल में डेबिट में, या ट्रेडिंग में डेबिट में, तो उनको हम रेवेन्यू नेचर का ही मानते हैं। इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो उसी अकाउंटिंग ईयर में पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको किसी भी तरह की रिपेयर, चाहे उसका अमाउंट ज्यादा है कम है, रिपेयर जो है वो हमेशा कहाँ जाती है आपकी, वो रेवेन्यू नेचर की होती है। और अगर कोई आप एसेट एक्वायर करते हो, उसे एक्वायर करने में जो भी खर्चा होता है, उसको अपनी अपनी प्लेस पे लाने के लिए, उसे वर्किंग करने में जो भी खर्चा होता है, तो दैट इज कैपिटल इन नेचर। बट रिपेयर्स इज ऑलवेज ट्रीटेड एज repairs is always treated as revenue in nature, ठीक है। अब which of the following is a revenue expenditure, इनमें से कौन सा है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आप इसका आंसर ध्यान से देंगे, पढ़ेंगे। देखो, एक तो ऑप्शन है कि नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं है। अब ध्यान से पढ़ो, एनुअल व्हाइट वॉश ऑफ फैक्ट्री 30,000 रुपीज, लीगल एक्सपेंस पेड टू एक्वायर अ प्रॉपर्टी रुपीज 20,000, फ्रेट पेड ऑन परचेज ऑफ फर्नीचर 10,000। इनमें से कौन सा ऐसा एक्सपेंडिचर है जो रेवेन्यू नेचर का है?
ये आपको बताना है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है जी, इनमें से कौन सी चीज है? फ्रेट पेड फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर, ये रेवेन्यू नेचर का है। लीगल एक्सपेंस पेड टू एक्वायर अ प्रॉपर्टी, ये रेवेन्यू नेचर का है। एनुअल व्हाइट वॉश फॉर अ फैक्ट्री बिल्डिंग, ये एनुअल नेचर का है। देखो अब इस पे आ जाए, ये तो अभी अभी मैंने बताया ना, कोई भी आप एसेट खरीदो और उसको अपनी अपनी प्लेस तक पहुंचाने के लिए जो खर्चा होता है, उसको वर्किंग करने के लिए जो खर्चा होता है, वो हमेशा कैपिटल होता है। तो ये तो कैपिटल नेचर का है। लीगल एक्सपेंस किस लिए पे किए हैं? प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए। फिर खर्चा किस लिए हो रहा है? एक्वायर करने के लिए किसी एसेट को। तो ये भी क्या है? ये भी क्या है आपका? ये भी आपका कैपिटल इन नेचर हुआ। ठीक है, कैपिटल हो गया। अब नन ऑफ द अबव या एनुअल। अब एनुअल व्हाइट वॉश किया, साल में नॉर्मली घरों में भी हम व्हाइट वॉश करते हैं, है ना? तो वैसे ही फैक्ट्री में भी हम कराते हैं, अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग में भी कराते हैं। तो ये भी क्या है? ये सॉरी भी नहीं, ये जो है ये क्या है? रेवेन्यू नेचर का है। क्यों? ये रिपेयर्स में आ जाएगा, इसको रिपेयर बोल देंगे। ठीक है, और जितनी भी एसेट की रिपेयर होती है वो हमेशा और हमेशा रेवेन्यू नेचर की रहती है, जितनी भी रिपेयर्स होती है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। A company has spent 1,20,000 on painting a new building. It should be treated as capital revenue, deferred revenue, none of the above. ऑप्शन सेम ही है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। कौन सा सही ऑप्शन है? अब वही है, पेंट किया है, पर पेंट किसको किया है? नई बिल्डिंग को पेंट किया है, पुरानी बिल्डिंग को पेंट नहीं किया है। किसको किया है? न्यू बिल्डिंग को पेंट किया है। अब न्यू बिल्डिंग को अगर हमने पेंट किया है तो वो जो खर्चा है वो क्या है? एसेट को रेडी करने के लिए खर्चा है, एसेट को यूज करने के लिए, मतलब रेडी टू यूज बनाने के लिए खर्चा है। न्यू बिल्डिंग बनाई है हमने तो ऐसे ही थोड़ा ना छोड़ देंगे, उसको पेंटिंग और फिनिशिंग तो प्रॉपर करेंगे ना। तो इसलिए ये जो 1,20,000 रुपए हैं, ये हमने खर्चा किया है न्यू बिल्डिंग। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, न्यू बिल्डिंग को पेंट करने के लिए किया है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। पेंट क्या किया जा रहा है? खर्चा किस चीज के लिए हो रहा है? एसेट को, नए एसेट को रेडी करने के लिए खर्चा हो रहा है, रेडी टू यूज बनाने करने के लिए खर्चा हो रहा है। तो इसलिए कैपिटल नेचर का। अगर पुराना एसेट होता, पुरानी बिल्डिंग थी, जैसे इससे पीछे वाला क्वेश्चन था, उसमें क्या था? हमने लिखा था एनुअल व्हाइट वॉश कर रहे हैं, तो दिस इज रिपेयर्स। बट नई बिल्डिंग का करेंगे तब ये रिपेयर में नहीं जाएगी, ध्यान रखना है हमने। ठीक है, फिर a sum of rupees 4,000 was paid as compensation to 2 employees who were retrenched is a। 4,000 रुपया हमने कंपनसेशन दिया, ठीक है, एम्प्लॉइज के लिए जिनको हमने रिट्रेंच कर दिया, मतलब आप ऐसे मान सकते हैं कि उनको हमने निकाल दिया। तो उनको 4,000 रुपये हमने पे किया कंपनसेशन, है ना। वैसे तो अमाउंट कम है, आप चाहे अमाउंट ज्यादा भी ले लो, 40,000 ले लेते हैं, बट इट डिपेंड्स कि एम्प्लॉई कैसे है, उस हिसाब से पेमेंट्स होती हैं रिट्रेंचमेंट में, कितनी हाई लेवल पे है या कितनी लो लेवल पे। बट दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि सम ऑफ 4,000 हमने दिया कंपनसेशन टू 2 एम्प्लॉइज दी, जिनको हमने रिट्रेंच कर दिया। तो कैपिटल है, रेवेन्यू है, डेफर्ड है, या नन ऑफ द अबव है? कौन सा है ये बताना आपको। बताओ फटाफट से दो आंसर। देखो जी, अब एम्प्लॉय को हमने पे किया, उनको रिट्रेंच किया, तो ये जो हमने पेमेंट की ये रेवेन्यू नेचर की मानी जाएगी, बिकॉज ये उसी फाइनेंशियल ईयर में हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट डाल देंगे। वेजेस एंड सैलरीज जो भी हम देते हैं एम्प्लॉय को, वो सारी की सारी वेजेस, सैलरी, कंपनसेशन तो एम्प्लॉइज जो भी हम पे करते हैं वो सारी की सारी क्या है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तरह ट्रीट की जाएंगी। ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे। मशीन वैल्यूड 50,000 इज परचेज्ड ऑन अ इंस्टॉलमेंट बेसिस, इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे किया, और कहता है पेमेंट कैसे करनी है? 4 इंस्टॉलमेंट में करनी है, 15,000 ईच।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? पहले तो हम देखें, मशीन की कॉस्ट इतनी है, पेमेंट कितनी हो रही है? 15,000 इंटू 4, 60,000। तो आप देख सकते हो 10,000 का डिफरेंस है, वो 10,000 जो है वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बेसिकली अब, है ना। तो अब ये खर्चा कहां जाएगा ये आपको बताना है। एसेट को एक्वायर करने के लिए खर्चा है, अगर आप कह सकते हैं एसेट लेना है, इंस्टॉलमेंट में हमने खरीदा है, तो नीचे वाले पॉइंट्स आपने पढ़ने हैं और उसके अकॉर्डिंग बताना है क्या आंसर है। क्या था? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 60,000, कैपिटल एक्सपेंडिचर 50,000, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 10,000। कैपिटल एक्सपेंडिचर 10,000, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 10,000, ये ऑप्शन बनती है। ये सारा का सारा 60,000 जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बताओ, देखते हैं किस किस का सही होता है, किस किस को ये आता है। लेट्स सी, ध्यान से देखना है। देखो, एसेट एक्वायर करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं और उसको यूजेबल करने के लिए किए जाते हैं, वो सारे के सारे कैपिटल इन नेचर होते हैं। लेकिन ये जो 10,000 हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये एसेट को रेडी टू यूज करने के लिए नहीं है, ये फाइनेंशियल चार्जेस हैं बेसिकली। हमारे पास अभी फंड्स नहीं होंगे तो इस वजह से हमें वो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, एसेट जरूरी चाहिए होता है, तो इसलिए 50,000 के एसेट के बदले हम जो है 60,000 दे रहे हैं और 10,000 इंटरेस्ट। तो इन दिस केस इंटरेस्ट किसी भी तरह का हो, वो हमेशा और हमेशा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और बाकी बचा 50,000 जो बिल्डिंग की कॉस्ट है, जो आपको सॉरी मशीनरी की कॉस्ट है, वो कैपिटल नेचर। तो बी ऑप्शन रहेगा। ध्यान रखना है, ये जो 10,000 है, ये एसेट को रेडी टू यूज करने के लिए नहीं दिया जा रहा, उसको अपनी यहां पे कैरेज नहीं दे रहे हैं, हमको इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए ये 10,000 जो है ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और जो आपका 50,000 है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आपने क्या करना है, इसको काफी ध्यान से इसकी जो है इसको इन डेप्थ करना है, इस टॉपिक को आपने इसको ऊपर ऊपर से नहीं करना, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी आज के लेक्चर में। इफ यू वांट कि इसी पे टॉपिक पे एक और आधा मैं लेके आऊं आपके लिए एमसीक्यूज, तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, तो आई विल ब्रिंग वन मोर। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो रिवाइज फ्रॉम द अर्लियर टॉपिक, जो शुरू में स्टार्टिंग के जो हमारे वीडियोज होंगे इसमें, उसमें जो है हमने इस टॉपिक को कवर किया था, तो वहां से भी देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ये हमारा ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। इमीडिएटली आफ्टर परचेजिंग अ न्यू ट्रक 55,000, 5,000 is paid to have a name of the company and other advertising material painted on the truck. This 5,000 is a capital revenue, deferred revenue, none of the above. ट्रक खरीदा, उसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा या कुछ और टैगलाइन लिखी या किसी भी तरह का अपना पोस्टर बना दिया, जो कि एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होगा। जहां जहां ट्रक घूमेगा हमारे लोग देखेंगे तो हमारी एड होगी कंपनी की, है ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको कहां डालेंगे? इमीडिएटली आफ्टर परचेजिंग अ न्यू ट्रक 5,000 इज पेड फॉर हैविंग द नेम ऑफ द कंपनी। इस खर्चे को कहां डाला जाएगा, बताओ जी फटाफट से, क्या होगा इसका? अब देखो, ये जो पेंडिंग है ये छोटा मोटा एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर है, ये कोई ऐसा नहीं है 5-6 लाख एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर कर दिया, जैसे धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बना लिया, विराट कोहली को बना लिया या किसी और सेलिब्रिटी को बना लिया, है ना, ब्रांड एम्बेसडर बना लिया, उसमें तो करोड़ों की पेमेंट लग जाती है। तो अगर 3-4-5 साल के लिए, जितने भी साल के लिए हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो फिर वो जो है वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाता है, ठीक है। ऐसा एडवर्टाइजमेंट तो छोटा मोटा सा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है। ट्रक को पेंट करा दिया, पैम्फलेट बंटवा दिए, टी शर्ट छपवा दी, एम्प्लॉइज को दे दी, ऐसे छोटे मोटे अपने नाम की, है ना, टी शर्ट छपवा दी, एम्प्लॉइज को दे दी। तो ऐसे जितने भी खर्चे होते हैं छोटे मोटे से, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ऐड हो रही है हमारी, ट्रक घूमेगा, लेकिन आपको पता है पेंट वेंट तो थोड़े ही एक साल में, अगले साल फिर दोबारा पेंट करना पड़ सकता है उसको। तो इन एनी केस छोटा मोटा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है। तो छोटे मोटे जो एडवर्टाइजमेंट के खर्चे होते हैं वो हमारे रेगुलर चलते रहते हैं, इसलिए उन्हें हम
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालते हैं। तो ये इस टॉपिक से रिलेटेड हमने आज क्वेश्चंस किए, और फर्दर का मैंने आपको बता दिया। इफ यू वांट कि और आप इसमें क्वेश्चंस चाहते हैं कि मैं करवाऊं आपको रिवाइज, तो फिर आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और आज के लिए हमने इतना ही करना था। अब देखो जो हमारे कोर्सेज हैं, ये तो मैंने बता दिया, कंप्लीट कोर्स आप ले सकते हैं। इवन देखो आप क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, और अभी तो ये 500 में मिल रहा है कोर्स। ये सारी चीजें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी है, एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर्स भी हैं, पीडीएफ भी मिलेंगी आपको, सिलेबस डिस्कशन भी हो जाएगा, टेस्ट सीरीज भी। ये नंबर और ये साइट है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, अगर आप इसको ऑप्ट करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। ये टेस्ट सीरीज है, आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं अगर आपने लेना। टेस्ट सीरीज इसी टॉपिक पे आपकी इसी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज भी है हमारी। अगर आपको लगता है आपने डिटेल में रिवाइज कर दिया तो यू कैन गो फॉर द टेस्ट सीरीज ऑल्सो, ठीक है। बहुत सारे देखो 50 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे आपके, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं उसमें। आप टीचर से अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, यू कैन मेंशन इट। तो ये सारी चीजें जो है, ये आप जो है कुछ भी चाहें इसमें से यू कैन ऑप्ट फॉर इट। और आप अगर करेंगे, चाहे आप टेस्ट सीरीज लें तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर आप फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड यू कैन आस्क द टीचर्स रिगार्डिंग योर डाउट्स ऑल्सो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, वी विल डू फर्दर अकाउंटेंसी में फर्दर कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।